दिवाली का महत्वपूर्ण इतिहास और कथा। दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, भारत का सबसे प्रमुख और रोशनी से भरा त्योहार है। यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दिवाली से जुड़ी कई कहानियां और मान्यताएं हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान राम की अयोध्या वापसी से जुड़ी है। राम की अयोध्या वापसी, कहा जाता है कि त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, जिनमें भगवान राम सबसे बड़े और गुणी थे। राम के सौतेली माँ कैकेयी ने राजा दशरथ से वचन लिया कि राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए और उनके बेटे भरत को राजा बनाया जाए। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए। वनवास के दौरान राम ने कई कठिनाइयों का सामना किया। उनकी पत्नी सीता का रावण द्वारा हरण कर लिया गया था। इसके बाद राम ने वानर राज हनुमान, सुग्रीव और अन्य मित्रों की सहायता से लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध कर सीता को मुक्त किया। इस युद्ध में अच्छाई की बुराई पर जीत हुई। यह सत्य और धर्म की विजय थी। जब राम, सीता और लक्ष्मण ने 14 वर्ष पूरे किए और अयोध्या लौटे, तो नगरवासियों ने उनके स्वागत के लिए दीप जलाए और पूरे नगर को रोशनी से सजा दिया। यह प्रकाश अंधकार के खिलाफ विजय का प्रतीक था। इस दिन को दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा, जो सत्य और धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। लक्ष्मी पूजा और व्यापार। दिवाली का एक और महत्वपूर्ण पहलू माता लक्ष्मी की पूजा है। लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं। इस दिन लोग माता लक्ष्मी का आह्वान करते हैं कि वे उनके घरों में आएं और धन, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद दें। व्यापारी वर्ग के लिए यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दिवाली को वे अपने नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के रूप में मानते हैं। इस दिन व्यापारी अपनी नई खाता बही खाता की शुरुआत करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनका व्यापार वर्ष भर समृद्ध हो। समुद्र मंथन और लक्ष्मी का प्रकट होना। दिवाली के साथ एक और पौराणिक कथा जुड़ी है, जो समुद्र मंथन से संबंधित है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया, तो मंथन के दौरान कई अद्भुत चीजें निकलीं, जिनमें से एक माता लक्ष्मी थी। लक्ष्मी जी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है और उनके प्रकट होने के दिन को दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है और लोग अपने घरों को स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं, ताकि देवी लक्ष्मी उनके घर में प्रवेश करें और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। नरकासुर का वध। दिवाली से एक और कथा जुड़ी है, जो भगवान कृष्ण और नरकासुर से संबंधित है। नरकासुर एक अत्याचारी राक्षस था, जिसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था और धरती पर आतंक मचा रखा था। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और राजकुमारियों को मुक्त किया। नरकासुर का वध दीपावली के एक दिन पहले हुआ था, जिसे नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली कहा जाता है। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। दीपावली की अन्य मान्यताएं। 1. महाभारत से जुड़ी मान्यता। महाभारत के अनुसार जब पांडवों ने जुए में अपना राज्य खो दिया और 13 वर्षों का वनवास बिताया, तब वनवास समाप्त होने पर वे कार्तिक अमावस्या के दिन अपने राज्य हस्तिनापुर लौटे। उनके स्वागत के लिए भी नगरवासियों ने दीप जलाए और पूरे नगर को रोशनी से सजा दिया। इस घटना के कारण भी दिवाली को मनाने की परंपरा जुड़ी हुई है। जैन धर्म में महत्व। जैन धर्म के अनुसार दिवाली का दिन भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कार्तिक अमावस्या के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे और इसी दिन से जैन समुदाय दिवाली का त्योहार मनाता है। सिख धर्म में दिवाली। सिख समुदाय के लिए भी दिवाली का दिन विशेष महत्व रखता है। इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने मुगलों की कैद से 52 राजाओं को मुक्त कराया था। उस दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को दियों से सजाया गया था और तभी से सिख धर्म में दिवाली मनाई जाती है। दिवाली का 5 दिवसीय पर्व। दिवाली केवल एक दिन का पर्व नहीं है, बल्कि यह 5 दिनों का उत्सव है।
एक धनतेरस। इस दिन लोग नए बर्तन, गहने और सोना चांदी खरीदते हैं क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। यह दिन स्वास्थ्य और समृद्धि के देवता धनवंतरी की पूजा के लिए मनाया जाता है। दो नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली। यह दिन नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन लोग विशेष रूप से सफाई करते हैं और दीप जलाते हैं। त्रिमुख्य दिवाली। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की पूजा की जाती है। घरों में दीप जलाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। यह त्योहार विशेष रूप से घरों और व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। चौथी गोवर्धन पूजा। इस दिन भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाने की घटना का स्मरण किया जाता है। इसे अन्नकूट के रूप में भी मनाया जाता है। पांचवां भाई दूज। यह दिन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। दिवाली का आधुनिक महत्व। आज भी दिवाली का उत्सव पूरे उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं, दियों और लाइट से सजाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और पटाखे जलाते हैं। यह त्योहार परिवार और समाज के बीच प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश देता है। दिवाली सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह जीवन में अच्छाई, ज्ञान और सकारात्मकता को बढ़ावा देने का त्योहार है।